हेलो स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के क्लास में आप लोग का स्वागत है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले वीडियो में हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का क्या मीनिंग होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि जब दो जनरल इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन है उसका आरएचएस को 0 कर देते हैं और दो जनरल इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हमको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलता है। जैसे कि अगर एक इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 0, एक स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन हमने लिया, और दूसरा जो है एक इक्वेशन हमने लिया x माइनस वाई बराबर 0। दो हमने इक्वेशन लिया, एक x प्लस वाई बराबर 0 और दूसरा जो है x माइनस वाई बराबर 0। अगर हम यहाँ पर देखिए RHS में 0 है, इस इक्वेशन का भी RHS में 0 है। हम जानते हैं कि x प्लस वाई जो है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये x माइनस वाई भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जनरली जो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये स्ट्रेट लाइन का जो है वो जनरल इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन का जो है वो जनरल इक्वेशन है। तो ये जब हम पहला इक्वेशन हमने इसको लिया, दूसरा इक्वेशन हमने इसको लिया, जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन हो गया, सेकेंड डिग्री का इक्वेशन हो गया और ये होमोजीनियस इक्वेशन हो गया, कारण कि दोनों वेरिएबल है उस पर पावर जो है वो सेम है। जैसे x पर पावर 2 है और y पर भी पावर 2 है, और ये पासिंग थ्रू ओरिजिन है, कारण कि यहां पर 0,0 अगर हम देते हैं तो ये इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करता है। तो ऐसा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है जो कि वो दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक x प्लस वाई है, ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है, और x माइनस वाई है वो भी ओरिजिन से पास कर रहा है। ये जो जनरल इक्वेशन है, अगर यहाँ c नॉट इक्वल टू 0 है, c नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये जो है वो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। लेकिन ये इसमें जो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसमें भी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन है वो इक्वेशन से पास कर रहा है। तो एक ऐसा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा कि जो कि दोनों इक्वेशन से, ये जो दोनों ओरिजिन से पास करेगा। जैसे ये मेरा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो सपोज कि एक लाइन ये इस तरह से आया, एक लाइन आएगा ये, इसको L1 कहिए, L1, और एक कोई और एक लाइन आएगा L2 आएगा, वो भी ओरिजिन से, देखिए दोनों ओरिजिन से पास करेगा L2। तो L1 इंटू L2, हम L1 इंटू L2 बराबर 0, यहाँ दोनों देखिए ओरिजिन से पास कर रहा है। लाइन L1 जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, लाइन L2 भी जो है ओरिजिन से पास कर रहा है। तो जो कंबाइंड इक्वेशन होगा
उसको हम लोग लिखेंगे L1 इंटू एल टू बराबर L1 इंटू L2 बराबर 0। यहाँ हमने L1 बराबर एक लिया था एग्जाम्पल x प्लस वाई बराबर 0, और दूसरा L2 बराबर हमने x माइनस वाई बराबर 0 लिया था। या u बराबर भी एक लाइन को अगर u कहेंगे, अगर u बराबर 0 एक लाइन है और v बराबर 0 दूसरा लाइन है, तो u इंटू v बराबर 0 जो रहेगा वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। u इंटू v बराबर 0 भी रहेगा, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स को रिप्रेजेंट करेगा। या L1 अगर लाइन 1 को हमने माना और L2 हमने माना लाइन 2 को, तो L1 इंटू L2 बराबर 0 है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इसमें देख रहे हैं कि दो स्ट्रेट लाइन को जो RHS उसका 0 करके और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर हमने ये जो एग्जाम्पल में लिया है, ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, कारण कि 0,0 इसमें रखने पर ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो लाइन है वो पास कर रहा है ओरिजिन से, और ये x माइनस वाई बराबर 0, ये भी 0,0 रखने पर ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये भी इक्वेशन जो है ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हुआ, मतलब दो लाइन्स के इक्वेशन को जब हम कंबाइन कर दे रहे हैं तो मेरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0 आया। इस तरह का एक हमने एक एग्जाम्पल लिया है, और ये जो है वो सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है। सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है। इसको और हम ये भी हम बोल सकते हैं, ये एग्जाम्पल हमने लिया। अगर जनरल हम इक्वेशन लें तो इस तरह से लिखेंगे a1x प्लस b1y बराबर 0। ये जनरलाइज इक्वेशन है, जो कि ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है। ये हमने एक लाइन, सपोज कीजिए कि लाइन नंबर 1 है मेरा। दूसरा हम लेते हैं a2x प्लस b2y बराबर 0। ये दूसरा इक्वेशन लिया, जनरल इक्वेशन हमने लिया, जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन है, जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन है। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, a1x प्लस b1y इंटू a2x प्लस b2y बराबर 0, ये मेरा हो जाएगा, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे, a1 इंटू a2x स्क्वायर प्लस a1 इंटू b2xy प्लस b1 इंटू a2xy प्लस b1 इंटू b2y स्क्वायर। इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे, इसको हम एक्सपैंड करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करते डायरेक्ट, तब उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं। हम होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि जनरल एक कोई हमने जनरल फॉर्म लिया स्ट्रेट लाइन का, जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। ये हमने लिया पहला a1x प्लस b1y बराबर 0। ये पहला लाइन हमने लिया जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। दूसरा लिया हमने a2x प्लस b2y बराबर 0। ये दूसरा लाइन लिया जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। जब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, a1x प्लस b1y इंटू a2x प्लस b2y
जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए आएगा a1x, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे a1 इंटू a2x² प्लस a1 b2xy प्लस b1 a2xy प्लस b1 b2y² बराबर 0। ये हमने मल्टीप्लाई किया a1 a2x² a1 इंटू b2xy प्लस b1 a2 इंटू xy प्लस b1 इंटू b2y²। अब a1 इंटू a2 जो भी रियल नंबर है, ये तो रियल नंबर है, इसके बारे में हम लोग को पता है कि जो कि a1 b1 a2 और b2 ये सब रियल नंबर है, ये सब रियल नंबर है, इसके बारे में तो हम लोग को पता है। और इसका लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ए और बी साइमल्टेनियसली 0 नहीं होगा, मतलब a1 b1 साइमल्टेनियसली 0 नहीं होगा, या a2 b2 भी साइमल्टेनियसली 0 नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग को पता है। a1 इंटू a2 को करेंगे तो मेरा कोई रियल नंबर मिलेगा, इसको ax² लिखेंगे। a1 इंटू a2 को हमने a लिख दिया, और इसको जब हम यहां से xy कॉमन लेते हैं तो a1 b2 प्लस b1 a2 इंटू xy हो गया ये, और प्लस इसको b1 इंटू b2 y² बराबर 0। इसको अभी हम रहने देते हैं, a1 इंटू a2 ही रहने दीजिए इसको, इस तरह से a1 इंटू a2x² प्लस a1 b2 प्लस b1 a2 इंटू xy प्लस b1 इंटू b2 y²। अब हम इसको क्या करते हैं, a1 इंटू a2 रियल नंबर होगा, दोनों का प्रोडक्ट भी रियल होगा। सपोज कीजिए हम यहाँ पर कैपिटल ए ले लेते हैं, पहले ax² प्लस xy है, इसको 2hxy हम लोग लेते हैं, 2hxy। अब 2h बराबर हम लेंगे a1 b2 प्लस b1 a2 को, और प्लस b1 इंटू b2 को हम लिखेंगे by² बराबर 0, by² बराबर 0, जहां a बराबर हो जाएगा, a बराबर हो गया a1 इंटू a2, और 2h बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 2h बराबर हो जाएगा a1 b2 प्लस b1 a2, 2h बराबर हो जाएगा ये, और उसके बाद b बराबर हो गया यहाँ पर b1 इंटू b2, या इसको और हम जनरल ये इस तरह से यहाँ कैपिटल ए और कैपिटल बी का हमने यूज किया है, या इसको इस तरह से लिखेंगे ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0। ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है, ये सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है। ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0, ये सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है। इसका जनरल फॉर्म किस तरह से आया उसको हमने देखा कि दो स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, दो जनरल स्ट्रेट लाइन लिया जो कि पास कर रहा है ओरिजिन से। पहला है a1x प्लस b1y बराबर 0, दूसरा लाइन है a2x प्लस b2y बराबर 0। जब ये दोनों लाइन को हम RHS जैसे दोनों लाइन का 0 है, अगर दोनों लाइन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके मल्टीप्लिकेशन को और हम आगे बढ़ाते हैं, तो जिस तरह से मेरा जनरल फॉर्म मिलता है वो होमोजीनियस इक्वेशन इन x एंड y, x y यहाँ वेरिएबल है, उसमें होमोजीनियस इक्वेशन मिल रहा है। इसमें x पर पावर 2 है मैक्सिमम, देखिए x और y, x पर पावर 1 है, y पर पावर 1 है, दोनों का सम है, दो पावर का सम 2 है,
और यहाँ वाई स्क्वायर है जो कि पावर ये भी 2 है। तो कहने का मतलब कि हर एक टर्म का जो है वो डिग्री 2 है, हर एक टर्म का जो पावर जो है वो सेम है, हर एक टर्म का जो पावर है वो सेम है। इसमें इसको अगर हम 0,0 ओरिजिन से पास करा देते हैं तो ये ओरिजिन को ये सेटिस्फाई कर देता है, 0,0 को ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो सेटिस्फाई कर दे रहा है। तो इसलिए हम इसको होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कहेंगे, इसको होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कहेंगे। और ये जनरल फॉर्म हो जाएगा मेरा ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0। ये जनरल फॉर्म होगा, ये मेरा जनरल फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद अगला डिस्कशन हम लोग लेते हैं कि जो होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगा, जहां कि ए बी और एच जो है वो रियल नंबर है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को कब रिप्रेजेंट करेगा, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो ax² प्लस 2hxy प्लस by² है जनरल फॉर्म में है, या इसको कैपिटल ए नोटेशन है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जनरली हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे, कारण कि हर एक बुक में यही इसी नोटेशन को यूज किया गया है, ax² प्लस 2hxy प्लस by²। इसके बारे में हम लोग अब क्या होगा, ए बी और एच में रिलेशन, ए बी और एच तीनों तो रियल नंबर है, तीनों जो है रियल नंबर है, इसके बीच में क्या रिलेशन रहेगा या क्या कंडीशन होगा कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कब डिफरेंट होगा या कब दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन समान एक जैसा कॉन्साइड कर जाएगा, या क्या ऐसा हो जाएगा जो कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो इसके कंडीशन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कब ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को और कब ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे जनरल इक्वेशन हमने अभी लाया रिजल्ट, हमने ये लाया है यहाँ पर आपकी बात, ये जनरल इक्वेशन हमने लाया था ax² प्लस 2hxy प्लस by²। ये होमोजीनियस इक्वेशन है सेकेंड डिग्री का, जो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 0,0 से पास कर रहा है। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये होमोजीनियस इक्वेशन है जिसका डिग्री 2 है और ये जो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो इसका क्या कंडीशन होगा कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का जनरल फॉर्म दिया हुआ है। अब यहां पर हम क्या, इसको हम यहां a≠0 है, या अगर हम a 0 ले लेते हैं, इफ a बराबर 0 लीजिए, जैसे इफ a बराबर 0, a बराबर 0, तो ये टर्म तो पहला टर्म खत्म हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 2hxy प्लस by² बराबर 0। अगर ये हमने 0 ले लिया तो ये फर्स्ट टर्म खत्म हो जाएगा, तो बचेगा मेरा 2hxy प्लस by² बराबर 0। अब हम इसमें y को कॉमन लेते हैं, ये कॉमन लिया हमने, 2hx प्लस by बराबर 0।
तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये दो लाइन मेरा मिल रहा है। एक देखिए, एक मिल रहा है कि y इंटू ए है, इसको लीजिए 2hx प्लस बी वाई बराबर 0। दो लाइन मिल रहा है, एक लाइन है y बराबर 0, एक लाइन है y बराबर 0, ये फर्स्ट लाइन है। और दूसरा लाइन मिल रहा है मेरा 2hx प्लस बी वाई बराबर 0, ये दूसरा लाइन मिल रहा है। ये पहला y बराबर 0 है, इसका मतलब x एक्सिस है, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। y बराबर 0 कहने का मतलब है x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये लाइन देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर लीजिए बी वाई बराबर यहाँ -2hx कीजिए, बी वाई बराबर -2hx किया तो y बराबर मेरा हो जाएगा -2h बाई बी इंटू एक्स। यहाँ b 0 नहीं होना चाहिए, तब हम डिवाइड कर रहे हैं, b 0 नहीं होना चाहिए तब हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए y बराबर mx, y बराबर mx, ये जो है ये भी रियल नंबर होगा। ये y बराबर समझिए कि mx के फॉर्म में आया, तो ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है। ये भी, इसको हमने m अगर हम मान लेते हैं, m बराबर यहाँ पर हम ले लेते हैं -2h बाई बी, ये कोई ना कोई रियल नंबर आएगा। तो स्लोप जो है इस लाइन का, ये भी पासिंग थ्रू ओरिजिन है, जिसका स्लोप को हम m ले रहे हैं, जिसका स्लोप को हम ने यहाँ पर m से नोटेशन m किया है, m बराबर जो कि -2h बाई बी, या m अभी नहीं लिखेंगे, -2h बाई बी, ये कोई रियल नंबर है। तो इस लाइन का ये स्लोप है। तो कहने का मतलब है ये जो इक्वेशन रहेगा y बराबर समथिंग x है, y बराबर ये कुछ भी रहेगा, यहाँ समथिंग x है। जैसे y बराबर 2x आ गया, y बराबर 4x आ गया, इस तरह से ये इक्वेशन मिल रहा है मेरा। तो कहने का मतलब है कि जो ये जो रहेगा y बराबर, ये जो इतना स्लोप मेरा मिल रहा है, तो ये भी जो है वो मेरा एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हमने इसलिए, ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जैसे ये तो ये y इंटू 2hx प्लस बी वाई बराबर 0, तो ये जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। ये तो इसको हमने फैक्टराइज किया, फिर फैक्टराइज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0, ये जो है इसी को हमने जनरल इक्वेशन में, यहाँ पर ये 0 रहा तब, ये 0 रहा तब। अब हम b बराबर 0 लेते हैं और इसका हम b बराबर को 0 लिखते हैं, उसके बाद में हम इफ b बराबर 0, अगर हमने b को 0 लिया तो ये टर्म समाप्त हो जाएगा। तो ये बच जाएगा मेरा ax स्क्वायर प्लस 2hxy बराबर 0। b को हमने 0 ले लिया तो ये मेरा जो तीसरा टर्म था वो समाप्त हो गया, मेरा पास बचा ax स्क्वायर प्लस 2hxy बराबर 0। इसमें हम x को कॉमन लेते हैं तो ax प्लस 2hy बराबर 0। ये देखिए दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक स्ट्रेट लाइन हुआ x, इसको लिखेंगे x इंटू ax प्लस 2hy बराबर 0। इसमें पहला जो स्ट्रेट लाइन रहेगा x बराबर 0 रहेगा, ये पहला स्ट्रेट लाइन हो गया। दूसरा हो जाएगा ax प्लस 2hy बराबर 0, ये दूसरा स्ट्रेट लाइन हो गया। ये मेरा ये दूसरा स्ट्रेट लाइन हो गया। x बराबर 0, इसका मतलब कि y एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन जो है y एक्सिस है, ये स्ट्रेट लाइन जो है y एक्सिस है। इसको फिर इसको भी हम 2hy बराबर माइनस ax, इस तरह से हम इसको 2hy बराबर माइनस ax
और अगर हम करेंगे y बराबर माइनस ए बाई 2h इंटू एक्स, देखिए माइनस ए बाई 2h इंटू एक्स, ये दूसरा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। तो मेरा कहने का, इसका समझाने का मेरा मतलब हुआ, यहां पर देखिए h नॉट इक्वल टू जीरो है, h नॉट इक्वल टू जीरो है, h नॉट इक्वल टू जीरो है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर a जीरो हमने रखा तो दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, b भी जीरो रखा तब दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। h हमने यहाँ पर h जीरो कंडीशन है, कहने का मतलब अब क्या कंडीशन है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर जीरो जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन को ही रिप्रेजेंट करेगा, उसके कंडीशन को हम लोग निकालने वाले हैं। इसमें ए और एच और बी में क्या रिलेशन रहेगा कि जो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो जो जनरल इक्वेशन मेरा है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर जीरो, इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ये दो जनरल स्ट्रेट लाइन है जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन है। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जनरल फॉर्म उसका आता है, ये इसी फॉर्म में आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, जहाँ की ए जो रहेगा और बी रहेगा और एच रहेगा, तीनों का तीनों जो है वो रियल नंबर है, तीनों का तीनों जो है वो रियल नंबर है। और ए और बी जो है वो साइमल्टेनियस, इसमें जीरो नहीं होना है, ए और बी जो है साइमल्टेनियस जीरो नहीं होना है। अब हम इसको, इसी इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक में इसको हम लिख सकते हैं, जैसे by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ax स्क्वायर बराबर जीरो। ये by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ax स्क्वायर बराबर जीरो। अब हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, इसको हम एक्स स्क्वायर से, पहले हम ए से डिवाइड कर देते हैं। अगर ए जीरो नहीं है, ए जीरो नहीं है, देखिए ए जीरो नहीं है, से हम डिवाइड कर देते हैं तो बी बाई ए वाई स्क्वायर, देखिए ए से हमने डिवाइड कर दिया, प्लस 2h बाई ए एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर a नॉट इक्वल टू जीरो है, a जीरो के बराबर नहीं है तो a से हम डिवाइड कर दिया, a से हमने डिवाइड कर दिया, इस इक्वेशन को a से हमने डिवाइड कर दिया तो b बाई ए वाई स्क्वायर प्लस 2h बाई ए एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। a जीरो के बराबर यहाँ पर नहीं है, इसलिए a से हमने डिवाइड किया। ये अगर जीरो हम लेंगे तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ एक्स स्क्वायर से भी हम y बाई एक्स में क्वाड्रेटिक हम चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड भी इसको करते हैं। b बाई ए है, देखिए वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, प्लस 2h बाई एक्स वाई अब बटे एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। देखिए एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड कर दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये मेरा बन जाएगा यहाँ पर b बाई ए इंटू ए वाई बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पर 2h बाई ए वाई बाई एक्स प्लस 1 बराबर जीरो। देखिए यहाँ इस तरह से बना b बाई ए वाई बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस 2h बाई ए इंटू वाई बाई एक्स प्लस 1। अब हम देख रहे हैं कि वाई बाई एक्स में क्वाड्रेटिक है, वाई बाई एक्स में एक क्वाड्रेटिक है,
तो कहने का मतलब वाई बाई एक्स का जो है वो दो वैल्यू मिलेगा। यहाँ पर देखिए वाई बाई एक्स क्वाड्रेटिक है, तो वाई बाई एक्स का दो वैल्यू मिलेगा, तो वही दोनों रूट होगा। उसका जो रूट होगा वाई बाई एक्स का, कहने का मतलब है कि वाई बराबर, देखिए वाई बाई एक्स बराबर अगर कुछ मिलेगा, वाई बाई एक्स बराबर मान लीजिए एम मिलेगा यहाँ पर, तो वाई बाई एक्स का दो वैल्यू मिलेगा। दो, अगर वाई बाई एक्स बराबर पहला वैल्यू m1 मिला या दूसरा वाई बाई एक्स बराबर m2 मिल गया अगर, तो देखिए वाई बराबर देखिए m1 x हो गया और ये वाई बराबर हो जाएगा m2 x हो जाएगा। तो देखिए दो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है ना जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, दोनों स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, दोनों स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ये जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे, वाई बाई एक्स बराबर सोल्व करेंगे, तब मेरा जो है वो दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। जैसे दो स्ट्रेट लाइन मिलेगा जिसका स्लोप हो जाएगा एक, दो डिफरेंट स्लोप होगा या दोनों का स्लोप इक्वल होगा। अगर डिफरेंट स्लोप होगा तो दोनों टू डिस्टिंक्ट लाइंस रिप्रेजेंट करेगा। अगर स्लोप बराबर हो गया तो दोनों जो है वो कॉन्साइड कर जाएगा, मतलब सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर मेरा इमेजिनरी मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वाई बाई एक्स का अगर इमेजिनरी वैल्यू मिलेगा, इसका मतलब कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसको हम और ये आया इस बी बाई ए इंटू वाई बाई एक्स होल स्क्वायर, वाई बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस 2h बाई ए, इसको वाई बाई एक्स कहेंगे, प्लस 1 बराबर 0। ये देख रहे हैं क्लियर, हम देख रहे हैं कि वाई बाई एक्स में क्वाड्रेटिक है, वाई बाई एक्स में ये क्वाड्रेटिक है। तो वाई बाई एक्स का एक वैल्यू हम निकालते हैं। वाई बाई एक्स बराबर देखिए इस तरह का फॉर्मेट में है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, जिसमें एक्स बराबर हम लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस तरह से हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हम लोग जानते हैं। तो यहां पर y बाई एक्स में क्वाड्रेटिक है, y बाई एक्स में क्वाड्रेटिक है, तो y बाई एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी, माने माइनस 2h बाई ए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, देखिए यहाँ बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 2h बाई ए का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 ए के जगह पर यहाँ पर बी बाई ए है, बी बाई ए आई इंटू सी तो 1 है यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 2, ए के जगह पर है बी बाई ए के जगह पर है बी बाई ए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होगा माइनस 2h बाई ए, देखिए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 2h बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4 ये बी बाई ए 4a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी बाई ए, 2 इंटू बी बाई ए। अब यहां पर हम y बाई एक्स बराबर अगर हम लिखें, इसको सोल्व करेंगे, तो ये माइनस 2h बाई ए प्लस माइनस ये हो जाएगा मेरा, यह देखिए 4h स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4b बाई ए अंडर रूट बाई 2 इंटू बी बाई ए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए 4h स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4b बाई ए। इस तरह से अब इसको जब हम और सोल्व करेंगे, इसको और हम सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा मेरा माइनस 2h बाई ए
प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए अंडर रूट करेंगे, यहाँ पर ये है ए स्क्वायर 4h² माइनस 4ab डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी बाई ए, इस तरह से आया। इसको और हम सोल्व करेंगे, तो ये 2 निकल जाएगा यहाँ पर, तो h² - ab और a से इधर दोनों, और इसको हम, ये बोर्ड पे जगह कम है इसलिए ये दिक्कत हो रही है, इसको और हम मिटा लेते हैं, यहाँ पर से बनाते हैं इसको। ये y/x बराबर है, y/x बराबर ये है। अब ये देखिए y/x बराबर है, इस तरह से ये हुआ -2h/a प्लस माइनस, इसको देखिए यहाँ पर, इसको हम 4 है तो इसको हम 2 इसमें से कॉमन लेते हैं तो बाहर हो जाएगा, इसमें 4 कॉमन लिया हमने, और ए स्क्वायर का ये रूट निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा h² माइनस ए भी रह जाएगा, देखिए 4 हमने ले लिया बाहर, बाई ए, इसको लिखते हैं 2 इंटू बी बाई ए। अब यह देखिए यहाँ पर 2 इंटू बी बाई ए, 2 इंटू बी बाई ए। अब हम इसको ये करेंगे तो -2h प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ h² माइनस ab बाई 2ab आया, इस तरह से आया। और जब हम इसको और सोल्व करेंगे तो -h प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ h² माइनस ab बाई ab। तो कहने का मतलब है कि मेरा जो y/x बराबर जो वैल्यू आया, y/x बराबर आया, ये वैल्यू आया -h प्लस माइनस अंडर रूट h² माइनस ab बाई ab, ये आया मेरा वैल्यू। y/x बराबर आया, y/x बराबर आया -h प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ h² माइनस ab बाई, तो ये डिपेंड करेगा, देखिए इस पर, ये रियल नंबर, सब रियल नंबर है। अब इसके ये पर डिपेंड करेगा कि h² माइनस ab क्या है, h² माइनस ab क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। मेरा h² माइनस ab क्या है, यहाँ पर सिर्फ b ही आएगा, यहाँ पर ये तो ये से एक ये हो जाएगा, सिर्फ b रहेगा यहाँ पर सिर्फ b रहेगा, यहाँ बाद में सिर्फ b रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर a से ये कैंसिल हो जा रहा है ऊपर में, तो सिर्फ b रहेगा। तो ये मेरा y/x बराबर -h प्लस माइनस h² माइनस ab। एक को हम लेते हैं यहाँ पर y/x बराबर लिखते हैं, एक को हम पहले माइनस या प्लस में ले लेते हैं। पहले इसको देखिए h² माइनस ab अंडर रूट बाई b, ये पहला हमने लिया, एंड ये दूसरा आएगा y/x बराबर -h माइनस अंडर रूट ऑफ h² माइनस ab बाई b, ये दूसरा आ गया मेरा। इसको हम m1 मान लेते हैं, अगर इसको हम m1 मान लेते हैं, इसको m2 मान लेते हैं, तो y बराबर m1 गुने x हो जाएगा और y बराबर m2 गुने x हो जाएगा। इसको अगर m1 हम मान लेते हैं और इसको हम m2 मान लेते हैं, तो ये स्लोप है। m1 और m2 जो है वो y बाई ये लाइन का जो है वो स्लोप होगा, 2 डिफरेंट लाइंस जो बनेगा उसका स्लोप होगा। तो अब ये मेन रह गया मेरा, जो स्क्वायर रूट के अंदर में वो डिसाइड करेगा कि लाइन कैसा होगा, वो डिसाइड करेगा कि लाइन
कैसा होगा। इसको हम फिर से लिखते हैं। एक आया मेरा y/x बराबर -h प्लस h² माइनस ab/b, और दूसरा आ जाएगा, ये पहला, दूसरा आएगा y/x बराबर -h माइनस √h² माइनस ab/b। तो ये स्लोप m1, इसको हम अगर m1 ले लेते हैं, इस स्लोप को, इसको हम m1 कोई रियल नंबर होगा, ये भी m2 रहेगा, रियल नंबर होगा। तो ये m1 यहाँ पर y बराबर m1 इंटू एक्स लिख देते हैं, जहाँ की m1 बराबर ये है, और y बराबर इधर इसको m2 लिखते हैं, तो m2x लिखते हैं। तो देखिए ये पहला इक्वेशन हुआ, ये दूसरा इक्वेशन हुआ, या y माइनस m1x बराबर 0 पहला इक्वेशन हुआ, और ये y माइनस m2x बराबर 0 हुआ, ये दूसरा इक्वेशन हुआ। जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, y माइनस m1x, देखिए m1x इंटू वाई माइनस m2x हो गया, बराबर 0 कर देंगे। ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो जनरल इक्वेशन इसी तरह के फॉर्मेट है, ax² प्लस 2hxy प्लस by², इस तरह के फॉर्मेट में आएगा, इस तरह के फॉर्मेट में आएगा। इसको हम यहाँ पर m1x माइनस वाई भी करेंगे, m2x माइनस वाई करेंगे, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब इस तरह से फॉर्मेट, या इसको ऐसे भी लिख सकेंगे m1x माइनस वाई इंटू m2x माइनस वाई बराबर 0। ये दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से मेरा इक्वेशन आएगा। तो स्लोप का जो है वो सम, और स्लोप का प्रोडक्ट, और स्लोप का डिफरेंस m1 प्लस m2 इससे हम निकाल सकते हैं, m1 इंटू m2 निकाल सकते हैं, m1 माइनस m2 भी निकाल सकते हैं, जो कि दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल जब निकालेंगे तो उसमें काम आएगा। उसको हम लोग अगला वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं कि इसका मतलब कि पहला जब रहेगा, ये इंपॉर्टेंट हो गया h² माइनस ab, क्योंकि ये अंडर रूट पर आया है, ये अंडर रूट में आया है, तो इस पर डिपेंड करेगा कि लाइन जो है वो रियल रहेगा या इमेजिनरी रहेगा या कोइंसाइड कर जाएगा लाइन, उस पर डिपेंड करेगा। तो हम इसको लिखते हैं, जैसे कि अगर अब इतना ही रहने देते हैं, इतना में समझ में आ गया होगा कि हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो पासिंग थ्रू ओरिजिन है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, y/x बराबर एक लाइन हुआ, दूसरा हुआ y/x बराबर एक, पहला का स्लोप हुआ, ये दूसरा का स्लोप हो गया, दूसरा लाइन हुआ। तो ये डिपेंड कर रहा है, देख रहे हैं माइनस h प्लस ये अंडर रूट h² माइनस ab पर ये हो रहा है, उसको कर रहा है। तो इफ हम इसमें कंडीशन लेंगे, इफ देखिए यहाँ पर इफ h² माइनस ab अगर ये पॉजिटिव रहेगा या ग्रेटर देन 0 रहेगा तो रूट्स रियल रहेगा। तो h² माइनस ab अगर पॉजिटिव रहेगा तो लाइन रिप्रेजेंट करेगा वो डिस्टिंक्ट रहेगा, जो ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा वो डिस्टिंक्ट रहेगा। लाइन्स आर डिस्टिंक्ट, लाइन्स आर डिस्टिंक्ट। जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रहेगा वो डिस्टिंक्ट रहेगा, वो डिस्टिंक्ट रहेगा। अगर दूसरा केस लेते हैं, इफ h² माइनस ab बराबर 0 रहेगा, तब लाइन्स आर कोइंसिडेंट, लाइन्स आर कोइंसाइड कर जाएगा,
लाइन्स आर कोइंसाइड कर जाएगा, कारण कि ये स्लोप, दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा तो दोनों लाइन सेम रिप्रेजेंट करेगा। अगर तीसरा रहेगा, अगर ये निगेटिव रहेगा, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये अगर जीरो रहेगा तो ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। पेयर ऑफ लाइंस को तो डज नॉट रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइंस, ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर b बराबर 0 रहेगा तो b बराबर अगर 0 हो गया तो यहां पर देखिए b बराबर 0 अगर कीजिएगा तो x बराबर 0 होगा तो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। यहां b बराबर 0 करेंगे तो एक लाइन जो हो जाएगा y एक्सिस हो जाएगा, जिसका स्लोप जो है वो डिफाइंड नहीं है, तो इस तरह से हमने देखा कि इस पर डिपेंड कर रहा है, एच स्क्वायर माइनस ए बी पर डिपेंड कर रहा है कि जो स्ट्रेट लाइन जो बनेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वो डिस्टिंक्ट होगा कि कोइंसाइड कर जाएगा कि वो डज नॉट रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसके बारे में हम लोग देखें तो एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये जो फैक्टर आया ये रूट के अंडर में आ गया, तो हमने जो इस तरह से हमने देखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0, इससे ही हमने ये लाया है y बाई एक्स में हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लिया तो y बाई एक्स में क्वाड्रेटिक आया, तब उससे हमको पता चलेगा y बाई एक्स बराबर समथिंग आएगा, तो y बाई एक्स बराबर मान लीजिए m1 एक आया, दूसरा m2 आएगा, y बाई एक्स का 2 ही रूट आएगा। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसका सॉल्यूशन 2 होता है, तब यहाँ जब 2 रूट आएगा कहने का मतलब कि 2 स्लोप मिलेगा तो 2 डिस्टिंक्ट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो कब रिप्रेजेंट करेगा, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी जब पॉजिटिव रहेगा तो 2 डिस्टिंक्ट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इक्वल टू 0 रहेगा तो दोनों लाइन जो है कोइंसिडेंट हो जाएगा। अगर ये एच स्क्वायर माइनस बी निगेटिव रहेगा तो वो डज नॉट रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइंस। अब अगला वीडियो में हम लोग ये जो दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है उसके बीच में एंगल क्या होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है उसके बीच में एंगल क्या बनेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।